कहीं चट्टानें खिसक रही हैं, कहीं सैलाब से हाहाकार मचा है। पूर्वोत्तर के राज्य अरुणाचल प्रदेश पर आसमानी आफत टूट पड़ी है। भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ ने तबाही मचा दी। अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग कुमे जिले में बेहिसाब बारिश हुई है। कुमू नदी उफान पर आ गई है। नदी का पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है। सब कुछ पानी पानी हो गया है। लोगों के मकान बह गए हैं, पुल बह गए हैं, कई सड़कों का नामो निशान मिट गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों ने अपने काम काज छोड़ दिए हैं। नदियों के आसपास रह रहे लोग सुरक्षित इलाकों की तरफ जा रहे हैं। हर तरफ पानी ही पानी है। नदी का शोर लोगों को डरा रहा है। कई घरों में मलबे का ढेर लगा हुआ है। 26 जिलों के 400 से ज्यादा गांवों के 97,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। पारसी पार्लो इलाके में कुछ घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। एक स्कूल भी सैलाब से घिर गया। वहीं असम में भी बारिश अपना रौद्र रूप दिखाने लगी है। शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित है। हाहाकारी मंजर लखीमपुर का है, जहां भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। बाढ़ की चपेट में कई आशियाने आ गए, जिससे घरों के आगे दरिया बह रहा है। घरों में पानी दाखिल हो चुका है। आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में खराब मौसम के बाद चट्टान खिसकने लगी। लाल ढांक में लैंडस्लाइड हुआ, जहां पहाड़ी से बड़े पत्थर और मलबा नेशनल हाईवे 5 पर आ गिरे। शिमला के कोट खाई में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद भूस्खलन से बड़ा नुकसान पहुंचा है। पहाड़ी से मलबा गिरने की वजह से सड़क पर एक बड़ा हिस्सा अचानक धंस गया और देखते ही देखते सड़क टूटकर खाई में समा गई। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश के चलते जमीन कमजोर पड़ रही है, जिससे भूस्खलन और सड़क धंसने की घटनाएं सामने आ रही हैं। नेपाल के पहाड़ी और तराई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बिहार के सहरसा में कोसी नदी का जल स्तर बढ़ गया है। बिहार के मोतीहारी में लगातार बारिश के बाद जल भराव हो गया है। चीनी मिल और बरियापुर इलाके में पानी कई लोगों के घरों में प्रवेश कर चुका है। बिहार के बगहा में गंडक नदी का स्तर लगातार बढ़ने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल दिख रहा है। वाल्मीकि नगर बैराज से 1,60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। बढ़ते जल स्तर के बाद जल संसाधन विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। अब नेपाल की तस्वीरें देखिए, जहां कुदरत के क्रोध के सामने हर कोई बेबस है। कैसे देखते ही देखते एक आशियाना पानी में बह गया। कास्की जिले में भारी तबाही मची है। कई घरों, होटलों को नुकसान पहुंचा है। हालात काफी डराने वाले हैं। प्रशासन ने लोगों से अलर्ट रहने को कहा है। चीन में तूफान बावी के बाद अब बाढ़ ने विकराल रूप ले लिया है। उत्तर पूर्वी और पूर्वी चीन के कई शहर पानी में डूब गए हैं। हेबई और लियाओनिंग प्रांत में सड़कें नदी बन गई हैं और तेज बहाव में कई गाड़ियां खिलौनों की तरह बह गई हैं। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में लोग सड़कों पर तैरते और पैडल बोर्ड के सहारे सफर करते नजर आए। चीन के जल संसाधन मंत्रालय के मुताबिक देश की 46 नदियां चेतावनी स्तर से ऊपर बह रही हैं। शेनयांग में कई ट्रेन सेवाएं रद्द कर दी गई हैं, जबकि जिलिन समेत कई इलाकों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बाढ़ और तूफान के दोहरे संकट के चलते करीब 28 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। सबसे ज्यादा तबाही जेजियांग प्रांत में देखने को मिली, जहां तेज हवाओं और लगातार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। कई पेड़ जड़ से उखड़ गए हैं। भूस्खलन से सड़कें मलबे में भर गई हैं। बिजली के खंभे टूट गए हैं। कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कई इलाकों में सड़कों पर कई फीट पानी भर गया है। प्रशासन राहत और बचाव अभियान के साथ मलबा हटाने, पानी निकालने और बिजली व्यवस्था बहाल करने में जुटा है, लेकिन चीन के कई हिस्सों में बाढ़ का खतरा अब भी बरकरार है।